और एक अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। बजट पेश करने से पहले सरकार ने बड़े संकेत दिए हैं। गौरव, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है। बजट में कई सेक्टर्स को बड़ी सौगात मिलेंगी। देखिए, अभी यहां पर बात हो रही थी कि सरकार क्या कर सकती है, तो अब सरकार की तरफ से संकेत ये हैं कि कई सेक्टर्स को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और ये कोई छोटे मोटे सूत्र से नहीं आ रहे संकेत। खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि बजट से सभी सेक्टर को फायदा होगा और सबकी भावनाओं का ध्यान रखा गया है। तो क्या ये विन विन सिचुएशन वाला बजट होगा? क्या ऑल इज वेल वाला बजट होगा? क्या ये बजट वो होगा जो हर आदमी को खुश कर देगा? सुनिए क्या कह रहे हैं वित्त राज्य मंत्री। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। किसानों को लेकर के किसान काफी ज्यादा नाराज है उत्तर प्रदेश में। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने आएगा। इन सभी सेक्टरों को सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। किसान भी उम्मीद करें, निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत साहब भी मौजूद हैं। राजपूत साहब, देखिए, बजट जब पेश हो जाएगा तब तो आप लोग खामियां ही खामियां गिनाएंगे, लेकिन अभी तो हम उम्मीदों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के सामने दुश्वारियां बहुत हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के क्या तरीके हैं जो आज आम बजट की घोषणाओं में नजर आएंगे? उम्मीदें क्या हैं? बहुत शुक्रिया समीर भाई। इस वक्त सरकार को कोसने की जगह हम उनको दो एक सलाहें देना चाहते हैं और आपके माध्यम से शायद सलाह पहुंच भी जाए। अंशुमान भाई भी बैठे हुए। हमारा बड़ा स्पष्ट मन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बजट में महंगाई कम करने के लिए काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम करना चाहिए और बेरोजगारी के लिए काम करना चाहिए। तीन मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप महंगाई कम करना चाहते हैं तो कांग्रेस के जमाने की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी है, अगर आप वो लगा देंगे तो 25 रुपए पेट्रोल और 25 रुपए डीजल कम हो जाएगा। 3 रुपए 50 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कर दीजिए, 10 रुपए पेट्रोल पर कर दीजिए, ताकि ये जो एक्साइज की लूट की छूट बंद हो जाए और आप कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महंगाई कम कर सकते हैं। दूसरी बात किसानों के लिए आ जाती है कि किसानों की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आपने उसके खर्च चौगुने कर दिए हैं। 30,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका खर्च हो गया है और सम्मान निधि आप सिर्फ 6,000 रुपए की दे रहे हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। तो हमारा ये मानना है कि पर किसान सम्मान निधि न दे करके पर हेक्टेयर सम्मान निधि दे दीजिए, और वो भी दैट इज इन ट्यून ऑफ 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए के आसपास दीजिए, ताकि किसान को कुछ तो फायदा हो सके। तीसरी बात आप जो बजट पर आ रही है कि आप देखिए 2019 और 2020 का ही बजट साइज रह गया है। सुरेंद्र जी, आप बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन क्या ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इतना पैसा सरकार दे, इतना टैक्स घटा दे, आपने ये कैलकुलेशन भी किया होगा, तो ये पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? आपको क्या इसकी कैलकुलेशन भी है आपके पास? सरकार कहां से दे सकती है ये पैसा? गौरव भाई, अगर आप इसके बजट के प्रोविजंस को 2014 से लगातार आप आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे, अंशुमान जी जैसा एक बड़ा क्या नाम दुनिया का विख्यात यहाँ पर अर्थशास्त्री बैठा हुआ है, 2014 से और 2022 तक आप हमें देखिए कि सारे के सारे बजट में जिस तरीके से 25 से 28 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी के एक्साइज वक्त की थोड़ी सी कमी है। राजपूत साहब, हमारे साथ नितिन सक्सेना भी मौजूद हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। सक्सेना साहब, जिन बातों का जिक्र राजपूत साहब कर रहे हैं उसमें से कितनी आपको व्यवहारिक नजर आती है, प्रैक्टिकल नजर आती है, जो वाकई मुमकिन है, संभव है, सरकार कर सकती है? देखिए, सरकार ने ये इस साल कोरोना के टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये कहूँगा जो पुअर क्लास के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो रूरल एरिया से। पर जो अर्बन एरिया के जो पुअर क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए उसको अनदेखी करिए, जबकि वो
सरकार को टैक्स दे रहे हैं किसी ना किसी तरह से, और सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा वो किस तरह से EMI दे पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट वेव नहीं किया। वो कहते रहे कि हम जॉबलेस हो गए हैं, हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हम EMI कैसे दें, मोनेटोरियम दे दिया, मोनेटोरियम के बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया। वो सरकार ने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वेव जरूर किया, पर उसके बाद जो काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरीज कम हुई हैं, आप उस वर्ग का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस वर्ग का जिक्र कर रहा हूं। कम से कम सरकार को हाउस टैक्स वेव ऑफ कर देना चाहिए। जो आदमी चला नहीं पा रहा, घर किस तरह से चला पा रहा है, हाउस टैक्स वेव कर सकती है सरकार, इंटरेस्ट वेव कर सकती थी कम से कम। तो आप कह रहे हैं कि जो शहरी गरीब है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, असंगठित क्षेत्र का में जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसा हो सकता है डायरेक्ट बेनिफिट, या फिर उसके अलावा कोई ऐसी स्कीम जो मनरेगा की तर्ज पर हो, उतनी बड़ी ना हो तो स्वरूप वैसा हो, गारंटी वाली, वो स्कीम कुछ आ सकती है क्या, ये देखना होगा।